Hello, young friends. How are you? I hope you all are hale and hearty. मस्त हैं, मजे में हैं, स्वस्थ हैं, व्यस्त पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। और फोन 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 आज बात करते हैं फोन पे। ये वो फोन आपका प्यारा, आपका आईफोन, आपका 24/7 फ्रेंड, आपका हैंड विद द फोन ऑलवेज स्वाइपिंग, स्वाइप स्वाइप स्वाइप। दोस्तों, मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, तो जैसे ही ट्रेन में सब लोग बैठे, ट्रेन स्टार्ट हुई, तो सबके मोबाइल फोन निकले और सब लोग जो है अपना कोई न्यूज देख रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई किसी ने डाउनलोड कर रखा है, कोई गेम खेलने लगा, ये सब चलने लगा। वो वीडियो आप लास्ट में देखें। तो मैं ऊपर बैठी थी, मेरी ऊपर की सीट थी, भीड़ बहुत थी, तो मैंने ऊपर से ये वीडियो रिकॉर्ड और फिर मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर और आपसे बातचीत करूं इस विषय। दो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑन हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ विद द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये आपको याद होगा, हमने एक वीडियो पहले भी करी थी जहां पे हमने हेल्थ हैजर्ड्स के बारे में बात की कि जितने भी ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल्स हैं, इन सबको आप रात को सोते समय नेट ऑफ करके सोएं और अपने हेड साइड से इसको दूर रखें। बेड से जितना दूर हो सके रखें, कम से कम 5 फीट तो दूर रखिए। तो आप लोगों ने दोस्तों नहीं देखी है तो वह वीडियो भी देखिएगा। बात करते हैं कि हेल्थ हैजर्ड्स है क्या क्या। मोबाइल फोन से दोस्तों 3 तरह के बेसिकली हेल्थ हैजर्ड्स ऑब्जर्व। 2 कंपनियां जो हैं अवॉइड भी करती हैं और वो कहती भी हैं कि हेल्थ हैजर्ड नहीं है, क्लेम सब क्लेम है, रिसर्च आती रहती है। और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी हम करेंगे। जो 10 तरह की हेल्थ हैजर्ड्स हैं, आपकी बॉडी इफेक्ट होती है, वो 10 तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस। लेकिन उससे पहले जो मेन है, जो रीजन है, रूट कॉज है, मोबाइल फोन क्या करता है। मोबाइल फोन गिव्स अ radiation, that is a kind of non-ionizing radiation, low frequency radiation, जो वो रेडिएट करता है। दूसरा, जो उनका टेक्सचर, उस टेक्सचर में से जो मेटल्स जैसे कि निकल है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, वो लीच आउट होता है बिकॉज इट इज ऑलवेज इन योर टच, बॉडी टच, इन योर हैंड्स। आइदर यू आर वॉचिंग, लिसनिंग और यू आर स्वाइपिंग। आप स्वाइप कर रहे हैं तो आपकी फिंगर टच हो रही है, आपने हाथ में पकड़ रखा है तो आप बात कर रहे हैं या कोई देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं तो वो आपके हाथ में कंटिन्यूअस आपके बॉडी में। एंड थर्डली, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कंटेमिनेशन है, वो मैक्सिमम कंटेमिनेशन हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को, आप लोगों को गैजेट्स से ही आता है। क्योंकि इन गैजेट्स को आप लोग प्रॉपरली क्लीन नहीं करते और ये गैजेट्स लेके आप सब जगह, स्कूल, कॉलेज, बाहर कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी निकाल रहे हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं। आपके कैसे हाथ हैं, खाना खा, और दैट इज वाई खाना खाते खाते समय भी हमारे जो यूथ है वो लैपटॉप पर बिजी है या सैंडविच खा रहे हैं, एक हाथ में सैंडविच है और साथ साथ गेम खेल या कुछ काम कर, अपना ऑफिस का काम कर। और जब से ये वर्क फ्रॉम होम हुआ, तब से जो कंटेमिनेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा है। तो ये 3 प्रकार से आपको हेल्थ हैजर्ड्स कॉज है। कितने तरह के हेल्थ हैजर्ड्स हैं? सबसे पहला, अगर आप 24/7 आपके बेड पे, आपके हेड साइड पर आपके मोबाइल रखा हुआ है, आप यूज भी कर रहे हैं दिन भर और रात को सोते समय आप जो है बेड के पिल्लो के पास में रख करके सो जाते हैं।
या काम करते करते सो जाते हैं, या आपने हैबिट बना ली है कि आप वीडियो देखते देखते सोते हैं, तो आपको ब्रेन डैमेज है। तो यंग आप लोग हैं, आपने कभी सोचा है कि जो एक एवरेज आपके दादा परदादा जो एक एवरेज लाइफ होता था, लाइफ साइकिल था उनका, वो 90 प्लस, 90, 100। अभी अभी भी आप कभी कभी कोई कोई वायरल मूवी वीडियो देखते होंगे जिसमें कि बताया जाता है कि 104 साल की अम्मा जी हैं, 104 साल के बुजुर्ग हैं, 111 साल के हैं, तो आपको बड़ा सरप्राइज लगता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे सेल्स की विदरिंग, डिग्रेडेशन जो है वो नहीं थी। उन्होंने अपनी बॉडी को अब्यूज नहीं किया, मिसयूज नहीं किया, उन्होंने यूज किया। और जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग कितनी मेहनत करते थे, आपको याद हो अपनी नानी दादी जो है सारे काम घर के खुद ही करते, कपड़े धोना, प्रेस करना, कुछ भी करना, आपको खाना बनाना, बेचना, बाहर तैयार करके बेचना, सारे काम A to Z हमारे बुजुर्ग खुद ही करते। और जब बाहर जाना है, सब्जी लेने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे या ज्यादा ज्यादा साइकिल से। 70s में जब स्कूटर वगैरह आने, आप लोगों को वो वक्त नहीं मालूम है, आपने देखा नहीं, लेकिन आपने अपने बुजुर्गों से सुना हो, दादा दादी, नाना नानी और दादी, आप लोगों को जरूर मौका रहा होगा कि आपने उनसे सुना होगा उनकी लाइफस्टाइल कैसी। तो आज देखिए, आप चारों तरफ से गैजेट से घिरे हुए, वो हम एस्ट्रोलॉजी में भी डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है ये गैजेट्स हेल्थ हैजर्ड्स कॉज करते हैं या प्रॉब्लम्स करते हैं। और मैं सिग्नेचर देख करके लोगों को बताती हूँ कि आपके घर में ये सामान जंक पड़ा हुआ है, या ये इस तरह का गैजेट है आपके यहाँ वो खराब पड़ा हुआ है, या बहुत ज्यादा जो है आप उसका यूज कर रहे हैं, या मिसयूज हो रहा है, या अब्यूज हो रहा है, वो मैं सिग्नेचर देख करके भी और हेल्थ प्रॉब्लम्स बताती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हम आपकी बात, आप लोगों में से भी जो लोग अगर सिग्नेचर भेजना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉन्टेक्ट करें, तो आपका सिग्नेचर एनालिसिस भी मैं कर दूं। अभी हम बात कर रहे हैं हेल्थ ग्राउंड पे, मेडिकल हेल्थ ग्राउंड पे जो है। तो सबसे पहला, अगर आप इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं और नेट ऑफ करके नहीं सोते हैं, आपके ब्रेन के पास में आपका जो मोबाइल है वो ज्यादा समय तक रहता है, तो ब्रेन डैमेज, ब्रेन में क्लॉटिंग, ब्रेन नर्व्स का वीक होना, इस तरह की समस्या आप देखेंगे। हेल्दी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी सेलिब्रिटीज कहें या हमारे बॉलीवुड जो हमारे हीरो हीरोइंस है, तो बहुत सारी अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडीज यंग एज। हेल्दी था आदमी, सब कुछ था, जिम भी करता था, सब कुछ था, फिर क्या, कैसे संबंधित था? तो ये यही चीजें आपको समझना होगा। इस तरह से आपका ब्रेन। सेकेंड थिंग, आपकी हियरिंग, हियर लॉस। हमारे जो यंग ब्लड है, जो बहुत ज्यादा कानों में लगा करके जो आप लोग लगा के घूमते हैं, ब्लूटूथ लगाते हैं, या फिर आप लोग हमेशा जो है म्यूजिक सुन रहे हैं, हेडफोन लगा रखा है, तो उससे जो है 35-40 साल की उम्र में ही हियरिंग लॉस। और यूरोप में तो बहुत ज्यादा तेजी से ये चीज बढ़ती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। वाइजर आर द पीपल हु लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। हमें विदेशियों के एक्सपीरियंसेस से भी लर्न करना होगा कि वहां क्या चल रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स वहां पे आ चुके, तो वहां से भी आप कुछ सब पॉसिबल हो तो वीडियोस देखिए। और उसके बाद में आपका हियर लॉस, अगर आप पॉकेट में, आपके शर्ट की पॉकेट में आप ज्यादा टाइम तक अगर आप मोबाइल रखते हैं, तो उसमें हार्ट मसल वीकनेस, हार्ट के ऊपर प्रेशर, बीपी, पल्पिटेशन, ये टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आई। नंबर 4, स्लीपलेसनेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद का ना आना, ये बड़ा कॉमन हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग हो जाते थे तब उनको रात में नींद नहीं आती थी, तब लोग कहते थे कि अब दवाई खा लीजिए, सोइए। लेकिन आजकल यंग एज में ही लोगों को नींद नहीं आती। एक तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि आप वर्क फ्रॉम होम है, या आप रात में काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, इस तरह से हो गया। तो स्लीप हैजर्ड, एक तरह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब। देन नर्वस वीकनेस, देन द स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जी प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो केमिकल्स लीच आउट हो, हेवी मेटल्स, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, जो उनकी बॉडी में है वो लीच आउट हो रहे, वो उससे
स्किन प्रॉब्लम्स। इसीलिए देखिए बेंगलोर जो कि एक सिलिकॉन वैली माना जाता है, जहां पे कि कंप्यूटर्स का या हमारा इलेक्ट्रॉनिक हब है, मैक्सिमम बच्चे जॉब करने वहां पे जाते हैं, वहां पे स्किन एलर्जीज बहुत ज्यादा सिलिकॉन वैली। इसके बाद में आपके जो नर्वस वीकनेस, लेजीनेस, आईज प्रॉब्लम, जो जिसे कहते हैं कि ड्राई आई प्रॉब्लम, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर में, आपकी आईज, एक आपके हैंड्स जो कि एक्सपोजर में है, डायरेक्ट टच में है, और दूसरा आपकी आईज, क्योंकि आपका मोबाइल फोन आपकी आईज के बहुत पास। देखिए पहले जब टीवी होता था तब भी घर में पेरेंट्स बोलते थे और दूर बैठते थे, बच्चों को बोला जाता, बच्चों की आदत आगे आगे जाकर टीवी के देखेंगे तो कहा जाता था नहीं, 7-8 फीट दूर सोफे पे बैठो, दूर चेयर पे जाके बैठो, ताकि टीवी से डिफरेंस। और यहाँ तो बिल्कुल आपके हाथ में हार्डली 8 to 6 इंचेस का डिस्टेंस रहता है। जो थोड़े से कॉन्शियस लोग हैं वो 1 फीट पे रखते हैं। तो आईज आपकी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है लैपटॉप और मोबाइल फोन के यूज। ड्राई आई प्रॉब्लम्स ये ऑलमोस्ट कॉमन हो चुका है। आप देखेंगे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इसे यूज करिए ताकि आपकी आंखों पे छींटे मारते हैं, दिन में 4-6 बार 10 बार आंखों में छींटे मारे, ठंडे आंखों में, ये आप आई ड्रॉप डालेंगे 2 बार। जो स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है उसी वही मेटल्स जो है आपके सिस्टम में जब जा रहे हैं तो वो हीमोग्लोबिन को, ब्लड हीमोग्लोबिन को जो है कम कर, और बहुत ज्यादा जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया कि बीच बीच में थोड़ा टाइम ऑफ करके घर से बाहर जाए, फ्रेश एयर में जाए। आप उसी माहौल में है तो कार्बन, आप सोचिए कि कितना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आप उसी में है, उसी एनवायरमेंट में, वो भी आपके गैसेस भी आपके हीमोग्लोबिन को कम करते। और देखिए आजकल के हमारे बच्चे जो है वो 70% जो है उनको हीमोग्लोबिन कम होता है। जब लेथार्जी फील होती है या कंफ्यूजन, देन जो डिप्रेशन है, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज नथिंग, इट इज द वीकनेस ऑफ नर्व्स। आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है डिस्टर्ब हो जाता है। पहले बहुत सारे केसेस आए थे कि जो लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं उनमें से कई ने जो है सुसाइड। क्यों? क्योंकि डे एंड नाइट का उनका जो शिफ्ट है उस तरह से उनका काम था, और इतना ज्यादा कानों में अपने लगा करके जो उनका हेडफोन्स रहते थे तो वो उनका स्लीप सर्कल डिस्टर्ब, वो सो नहीं पाते थे। और साथ साथ खाना कैसा है? खाना उनका वही बर्गर और पिज्जा या और साथ में सॉफ्ट, ये बहुत ज्यादा उनकी लाइफस्टाइल में। तो कई लोगों ने सुसाइड भी। फिर यंग जनरेशन ने रियलाइज भी की कि नहीं, सेल्फ कुकिंग का जो पैशन आया वो ऐसे ही शुरू हुआ। तो हमारे यूथ ने रियलाइज किया कि भाई सेल्फ कुकिंग आनी चाहिए, खुद बनाओ, फ्रेश बनाओ, चाहे सिंपल रोटी बना के खा लो, पराठा बना के खा लो, लेकिन खाना खाना है। और सैलेड, हरी सब्जियों का, फ्रूट्स का खाना, ये हमारे यूथ ने शुरू किया, और जो कि आपको करना चाहिए। मैं समय समय पे पहले भी मैंने आपको बताया कि आप सैलेड ले, लिक्विड्स ज्यादा, ताकि आपकी बॉडी में ड्राइनेस ना आए। आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपकी स्किन को ड्राई कर रहे हैं। अब देखिए जो स्किन स्पेशलिस्ट है उनके कितनी भीड़ बढ़ गई, वो इसी वजह से, क्योंकि परेशानियां बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे बढ़ती। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो कि आपको ये हेल्थ हैजर्ड्स कॉज करते हैं, जिसको कि आप रियलाइज नहीं करते। तो आपको कॉन्शियस होना। हार्ट प्रॉब्लम, फिर जो लोग मोबाइल अपना पैंट की जेब में जाता है, तो ये भी रिपोर्ट्स हैं, ये भी पाया गया कि वहां पर प्रोस्टेट जेंट्स को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बहुत प्रॉब्लम है, इंपोटेंसी की प्रॉब्लम है, टेस्टिस रिलेटेड प्रॉब्लम है,
जो गर्ल्स भी हैं हमारी, वो जीन्स में रखती हैं, अपनी पैंट में रखती हैं, तो उनका भी सिस्टम जो है, नेचुरल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम बिगड़ रहा है। और आज की तारीख में आप देखिए कि ये आईवीएस बढ़ते जाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि नेचुरल कंसेप्शन भी हो नहीं पा रहा। एक वीडियो था कि हाँ, एलन मस्क ने अभी जो है आर्टिफिशियल वोम भी बना दिया कि भाई अगर लेडीज विलिंग नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे को कंसेप्ट करने के लिए, कंसेप्शन के लिए, तो आर्टिफिशियल वोम बना ले कि भैया पॉपुलेशन तो चलती रहे, कि पॉपुलेशन की कमी हो रही। तो देखिए, तो ये इफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ में। दोस्तों, कोई भी गैजेट है, कोई भी चीज है, वो हमारे जीवन से ज्यादा कीमती नहीं, हमें उसका यूज करना है, वो हमें अब्यूज थोड़ी कर ले। हमें कॉन्शियस होना है ताकि वो गैजेट जो है वो हमें अब्यूज ना कर ले, आपकी बॉडी को अब्यूज ना कर सके, आपकी बॉडी को हैजर्ड ना दे सके, आपकी बॉडी को पोल्यूट ना कर सके। आपने उसको यूज करना, चीज यूज के लिए है, गैजेट यूज के लिए, बिल्कुल यूज करिए। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कैरियर करना है, सब कुछ ठीक है। आप लैपटॉप यूज करिए, फोन भी यूज कीजिए, उससे पढ़ाई भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसका एब्यूज मत करिए और एडिक्ट मत बनिए। एडिक्शन और फिर फोबिया, लोगों को फोबिया, फोन आता नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि बेल बज रही, फोन बज रहा, बहुत बार लोग ऐसे, फोन बज रहा है क्या, अरे किसी का कॉल है, ये हो गया, इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया। और सुबह उठते से ही आप सोचिए कि आप रात में सोई हैं, आपकी आईज बिल्कुल रिलैक्स है, आईज मसल्स रिलैक्स है, आपका कॉर्निया रिलैक्स रहा, और सुबह उठते से आप सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और उसमें टाइम देते हैं। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, आप क्लॉक रखें अपने स्टडी रूम में, अपने रूम में। हमारा यूथ जो है क्लॉक रखें, टेबल पे आप क्लॉक रखें या रिस्ट वॉच में टाइम दें, या आप अपनी वॉल पे क्लॉक रखें, वॉल क्लॉक रखें, उसमें टाइम दें, मोबाइल में टाइम मत दें। ये आपकी आईज को हैजर्ड देता है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन व्हेन इट इज इन प्रैक्टिस आपको 2-3 साल में प्रॉब्लम आएगी। सॉरी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो है हेल्थ हैजर्ड्स। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस, जिन इंस्टीट्यूशंस ने समय समय पे अपनी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, जर्नल्स में जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें जो है आर्टिकल्स आए हैं, उन्होंने अपने व्यू रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस एक तरह से जो है डेलिब्रेशन भी करती हैं, डिक्लेरेशन भी देती हैं। तो वो कौन कौन से, तो देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर FDA फूड एंड ड्रग एजेंसी US, FCC कम्युनिकेशन, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, नेशनल लेवल पे NTP नेशनल टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोग्राम, और NCI नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ICNIR IC इंटरनेशनल कमीशन फॉर, जो मैंने शुरू में बताया, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, ICNIRT, ये इंटरनेशनल बॉडी जिसने एनालिसिस किया, साइड इफेक्ट्स देखी। फिर बात आती है कि IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, SCENIHR साइंटिफिक कमीशन ऑन एनर्जी, NCESCENR Scientific Commission on Energy and Newly Identified, NIHR Newly Identified
हैजर्ड्स, हेल्थ रिस्क, ये न्यूली आइडेंटिफाइड हेल्थ रिस्क ईयू का है, ये यूरोपियन यूनियन। वो एनालिसिस इस बात की स्टडी हो रही है कि ये और भी नहीं है। अभी देखिए हम G5 की बात कर रहे हैं, तो ये जो चीज है, अब बात आती है, देखो दोस्तों, जो हमारा जो ICNIRP है, वो जैसे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, FDA जो है वो फूड से, जो 3 चीजें मैंने आपको इनिशियली बताई, एक टच से हेवी मेटल्स जो लीच आउट हो रहे हैं, केमिकल, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेमिनेशन, और तीसरा जो है रेडिएशन। तो 3 चीजें हो गई, 3 प्रकार से। तो इस तरह से ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मोबाइल्स और द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तरह तरह से अलग अलग कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम जो है अपनी रिसर्च देते हैं। और न्यूज़पेपर में, आजकल न्यूज़पेपर का चल रही है, हमारा यूथ तो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, तो वीडियो में ही देखिए, आप वीडियो में सर्च करके देखिए। और आपको एक मैं प्रिवेंटिव मेजर बता देती हूँ, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, छोटी छोटी 3 क्लिपिंग्स है वो देखें। और उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और ये भी है कि आप देखिए जनरली लोगों ने मोबाइल है, और एक ऐसी क्लिपिंग है कि जिसपे कोई भी मोबाइल नहीं, वो कौन है? वो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, और वो उनके बच्चे जो है बाहर देख रहे हैं, ट्रेन में से बाहर देख, और साथ में जो है लैया चना खा रहे। बच्चों, जब हम लोग भी बच्चे थे तो क्या होता था, जब ट्रेन चलती थी तो हम लोग भी बाहर का नजारा एंजॉय किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में ट्रेन में बैठते ही सबके अपने अपने मोबाइल, और आप लोग भी वही करते, वही कर रहे होंगे। जैसे ही ट्रेन में बैठे, आप बाहर नहीं देखें, आप वीडियो अपनी खोलेंगे, और वहां पे हो सकता है कि वीडियो, आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो जहां पे कि वाइल्ड लाइफ के बारे में देख रहे हो, या किसी ब्लॉगर की कोई वीडियो देख रहे हैं जो कि आपको नेचर दिखा रहा है, आप वहां नेचर देख के खुश हो। किसी मोबाइल जो है यूट्यूबर की आप वीडियो देख रहे हैं, या गोवा की, या और किसी भी रिसोर्ट की देख रहे हैं, किसी भी आप हिल एरिया की देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। लेकिन जहां से आपकी ट्रेन जा रही है उसके ठीक बाहर आप नहीं देख, उस नेचर को आप एंजॉय नहीं कर करके देखिए, कोशिश करें बाहर देखिए, क्योंकि जब आप बाहर देखेंगे तो आप ग्रीनरी को देख रहे हैं, आप वो बर्ड्स को देख रहे हैं, आप गाय भैंस, गांव के थ्रू जब ट्रेन जाएगी तो आप गाय भैंस बकरियों को देखेंगे चढ़ते हुए, आप नेचर के करीब होंगे। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए वाइल ट्रैवलिंग अपने मोबाइल को बंद कर और करके देखें, आपको कितना प्लेजेंट लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। आइए अब ये देखिएगा, छोटी छोटी क्लिपिंग्स है, इनको एंजॉय करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे, कमेंट्स कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और हेल्प। गुड बाय, लव यू ऑल, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हैं। गुड लक टू ऑल।